श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 16 और 17 का विस्तृत वर्णन। अध्याय 16 कालिय दमन लीला। भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला यमुना नदी में रहने वाले विषैले नाग कालिय नाग के उद्धार की कथा है। 1. यमुना का विषैला होना। वृंदावन के पास यमुना नदी का एक भाग कालिय नाग के विष से पूरी तरह दूषित हो गया था। उस जल को पीने से पशु पक्षी तक मर जाते थे। वृक्ष सूख चुके थे और वातावरण भयावह हो गया था। एक दिन गोप बालक और गायें खेलते खेलते उसी स्थान पर पहुंच गए। प्यास लगने पर उन्होंने यमुना का विषैला जल पी लिया। जल पीते ही सभी मूर्छित होकर गिर पड़े। तब श्री कृष्ण ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से सभी को पुनर्जीवित कर दिया। 2. कदम्ब वृक्ष से यमुना में छलांग। श्री कृष्ण ने देखा कि कालिय नाग के कारण पूरा ब्रज भय में जी रहा है। उन्होंने एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर यमुना में जोरदार छलांग लगा दी। उनकी छलांग से जल में भयंकर हलचल मच गई। कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर आया। उसके अनेक फन थे और उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। 3. कालिया नाग का श्रीकृष्ण को बांधना। कालिया नाग ने श्रीकृष्ण को अपनी विशाल कुंडलियों में जकड़ लिया। यह देखकर तट पर खड़े गोप बालक, नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त ब्रजवासी भयभीत हो गए। बलराम सब समझ रहे थे कि यह भगवान की दिव्य लीला है, इसलिए वे शांत रहे। 4. श्री कृष्ण का कालिय पर नृत्य। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने स्वयं को नाग के बंधन से मुक्त किया और कालिय नाग के फनों पर चढ़ गए। फिर उन्होंने उसके अनेक फनों पर अद्भुत नृत्य करना प्रारंभ किया। उनके चरणों की चोट से कालिय का अभिमान टूटने लगा। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व गान करने लगे और समस्त ब्रह्मांड इस दिव्य लीला को देखने लगा। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। बाल रूप में स्वयं परमात्मा विषैले अहंकार पर नृत्य कर रहे थे। 5. नाग पत्नियों की स्तुति। जब कालिय अत्यंत दुर्बल हो गया तब उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर श्रीकृष्ण के सामने प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप दयालु हैं, हमारे पति अज्ञानी है, कृपया इन्हें क्षमा करें। उन्होंने श्रीकृष्ण की दिव्य महिमा का सुंदर वर्णन किया और शरणागति प्रकट की। 6. कालिय का उद्धार। श्रीकृष्ण ने कालिय नाग को क्षमा कर दिया और आदेश दिया, तुम तुरंत रमणक द्वीप चले जाओ। अब गरुड़ तुम्हें कष्ट नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह रहेंगे। कालिय नाग ने भगवान को प्रणाम किया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर चला गया। उसके जाने से यमुना पुनः निर्मल और पवित्र हो गई। अध्याय 17 दावानल पान लीला। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए भयंकर जंगल की आग को पी जाते हैं। कालिय दमन के बाद विश्राम। कालिय नाग के जाने के बाद ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि हो जाने के कारण सभी यमुना तट पर ही विश्राम करने लगे। गोप बालक, गाय, नंद बाबा और समस्त ब्रजवासी थककर सो गए। 2. भयंकर दावानल का प्रकट होना। रात्रि के समय अचानक चारों ओर भयंकर जंगल की आग दावानल फैल गई। आग इतनी प्रचंड थी कि उसने पूरे वन को घेर लिया। ब्रजवासी चारों ओर से आग में फंस गए। सभी भयभीत होकर पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, हमारी रक्षा कीजिए। 3. श्री कृष्ण द्वारा अग्निपान। भक्तों की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस विशाल दावानल को अपने मुख में समेट लिया। क्षण भर में पूरी आग शांत हो गई। सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर है। इन दोनों अध्यायों की मुख्य शिक्षाएं। अध्याय 16 की शिक्षा। कालिय नाग अहंकार, क्रोध और विषैले स्वभाव का प्रतीक है। श्री कृष्ण का नृत्य अहंकार के विनाश का प्रतीक है। भगवान शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं। अध्याय 17 की शिक्षा। दावानल संसार के दुख, भय और संकट का प्रतीक है। भगवान अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। संकट के समय केवल ईश्वर की शरण ही सच्चा सहारा है। विशेष आध्यात्मिक महत्व। श्रीमद् भागवत महापुराण में कालिय दमन लीला को भक्ति, करुणा और अहंकार विनाश की महान लीला माना गया है। भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ विष भी अमृत बन जाता है।
भगवान दुष्ट का भी उद्धार करते हैं, केवल दंड नहीं देते।